क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हमारा ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक 1.5 मीटर लंबा लड़का जो है स्टैंडिंग खड़ा हुआ है एट सम डिस्टेंस, किसी दूरी पर खड़ा हुआ फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिल्डिंग बनाएंगे। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पर कोई जमीन है, क्या है ये जमीन है जिसको बोलेंगे ग्राउंड। ग्राउंड से 30 मीटर क्या है, टॉल बिल्डिंग है। कितनी है, ये हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, हम इसको बोल देते हैं 30 मीटर। ये कोई 30 मीटर की हमारी बिल्डिंग है टॉल, और यहां पर कोई क्या है 1.5 मीटर जो है लंबा लड़का यहां से खड़ा हुआ है, इसके सामने से ये कोई 1.5 मीटर का लंबा खड़ा हुआ है लड़का, ये हमने मान लिया इसको 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक। The angle of elevation from his eyes to the top of building increase from 30 डिग्री to 60 डिग्री, और उनका एंगल बढ़ रहा है 30 से 60 डिग्री हो जा रहा है as he walks towards the building। वही लड़का अगर बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो उसका एंगल कितना बन जाएगा, 30 से 60 डिग्री बन जाता है। ये हम ग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 30 मीटर की बिल्डिंग है और ये 1.5 मीटर का कोई लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, इतना ये लंबाई है लड़के की। ठीक है, और ये हमारा नीचे से क्या है, ग्राउंड है। तो उसका एंगल कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की तरफ जैसे ही वो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है 30। अब वो बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो उसका जो एंगल बनाएंगे वो कहां से बनाएंगे, उसकी आंखों से, क्योंकि वो क्या कर रहा होगा, आंखों से ही जो है बिल्डिंग को देख रहा होगा, ना कि क्या फुट से। फुट से एंगल हमारा नहीं बनता है, जो एंगल बनता है वो उसकी आंखों से बनता है। तो आंखों से उसका एंगल कितना बन रहा होगा, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री बन रहा होगा, लेकिन 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए क्या हमें एक हॉरिजॉन्टल चाहिए होता है, तो हम इसको क्या बना लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर लेंगे। तो ये 30 डिग्री एंगल बन गया। अब क्या क्या लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है जो 30 मीटर की, यहां से यहां बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया और एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री से एंगल हमारा कितना बन जा रहा है, 60 डिग्री। लड़का चल के कहां आ गया, यहां पर आ गया, उसका एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जो वो यहां से यहां चलकर आया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, यही हमें डिस्टेंस बतानी है। यहां से इस पॉइंट के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो हम पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। ये हमने पॉइंट मान लिया ए है, ये पॉइंट मान लिया बी है, ये पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट मान लिया डी, और इसको बोल दिया ई। टोटल डिस्टेंस हमारी ए से ई तक कितनी है, 30 मीटर है। ए से ई तक है ये है। अगर हम ए से बी तक बात करेंगे तो ये पैरेलल लाइंस कितनी, ये इतना कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.5। कितनी हो जाएगी, 1.5, क्योंकि ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी निकल के आएगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये निकल के आएगी 28.5। ये डिस्टेंस मेरी निकल के आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस लिख लेंगे। तो डिस्टेंस ए टू बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए बी की डिस्टेंस कितनी है, ये ए से बी की बात करेंगे तो 30 में से 1.5 ये लड़के की जो हाइट है वो माइनस कर देंगे। 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5। ठीक है, ये निकल के आई। बिल्डिंग की हाइट की बात करेंगे तो बिल्डिंग की हाइट टोटल कितनी है, बिल्डिंग्स हाइट कितनी दी गई है, 30 मीटर दी गई है। बॉय की हाइट की बात करेंगे, जो लड़का खड़ा हुआ है, बॉय की हाइट कितनी दी गई है, 1.5 मीटर हमें दी गई है। ठीक है, एंगल हमारे 30 से 60 दिए, एक एंगल हमारा दिया है 30 डिग्री और एक एंगल दिया है 60 डिग्री। ये हमारे क्या दिए गए हैं, एंगल दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ए बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन से ट्रायंगल में देखेंगे, एबीसी में। तो एबीसी में ए बी हमारा कितना है, 28.5 है, मतलब परपेंडिकुलर हमें पता है। और ये बीसी हमारा यहां से क्या बेस निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस, एंगल पता ही है, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, तो हम क्या लिख लेते हैं, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले, हर हर बोले। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने की। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर ट्रायंगल एबीसी में जो है परपेंडिकुलर हमारा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किसमें आएगा, साइन कॉस टेन, टेन के फॉर्मूले में आएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह पर कितना ले लेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे। तो हम यहां पर लिख देते हैं आपको
तो हम लिख लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू, परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है 28.5, मेरा यहां पर है 28.5। बेस की बात करेंगे तो BC, बेस कितना हो जाएगा BC। tan 60 की वैल्यू कितनी है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन BC। ठीक है, अपॉन 2 लिख के क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो BC हमारा कहां पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में, और √3 कहां पहुंच जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे, BC इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, ये क्या आ गया, डिनोमिनेटर में √3 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 28.5 अपॉन √3 आ गया, √3 डिनोमिनेटर में है तो इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, √3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। तो 28.5 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, निकल के आएगा 28.5 इंटू √3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे, 3 बन गया 3, 3 9 जा 27, बचा 1 1 और 5 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो ये निकल के आया 9.5 और √3, ये मेरा निकल के आया BC की वैल्यू निकल के आई 9.5 √3। ठीक है, अब आगे देखते हैं, BC की वैल्यू मेरे पास निकल के आई है 9.5 √3। जब हमने ट्रायंगल कौन सा लिया था, ABC लिया था, छोटा वाला ट्रायंगल लिया था। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ABD, ये वाला हम बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल कौन सा देखेंगे, ABD में। तो ABD में हमें क्या पता है, AB की वैल्यू पता है, मतलब परपेंडिकुलर पता है, और ये BD हमारा बेस पता है, क्योंकि बेस हमें निकालना है। ठीक है, और हमें एंगल कितना इसके लिए पता है, 30 डिग्री पता है। तो क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर मेरे पास आना चाहिए, बेस आना चाहिए, वो कौन से रेशियो में आएगा, P अपॉन D tan थीटा में आएगा। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू कितनी है, 28.5 है, इसको एज इट इज लिख देंगे 28.5। B मतलब बेस पे B और D है तो BD लिख देंगे, क्या लिख देंगे, BD। थीटा की जगह पर जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू 28.5 अपॉन BD को BD एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती कितनी है, tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन BD। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BD का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो BD आएगा, इक्वल टू 28.5 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 इंटू √3 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आया, BD निकल के आया। और हमें डिस्टेंस निकालनी कौन सी है, BC निकालनी है। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, BC निकालनी, क्योंकि लड़का जो है 1.5 मीटर जो लड़का है वो बिल्डिंग की तरफ चल के आया, कितनी दूरी चलकर आया, तो ये DC हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसमें BD इक्वल टू DC प्लस CB कर देंगे। क्या करेंगे, BD, ये टोटल डिस्टेंस है BD, और ये ब्रेक करके लिखेंगे DC प्लस CB। तो लिख लेंगे BD इक्वल टू, यहां पर लिख लेते हैं BD इक्वल टू BC प्लस CD। ये CD तो निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस हमें इतनी निकालनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें निकालनी है। ठीक है, तो BD मेरे पास कितना निकल गया है, हमें निकालनी क्या है, CD निकालनी है। तो BD हम यहीं पर एज इट इज लिखा रहने देंगे, BC क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, माइनस का BC हो जाएगा, इक्वल टू CD हो जाएगा। BD की वैल्यू निकल के आई है 28.5 √3, ये 28.5 √3 हमने BD की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस BC की वैल्यू निकल के ये आई है 9.5 √3, तो माइनस 9.5 √3 इक्वल टू CD। तो 28.5 √3 9.5 √3 क्या हो जाएगा, कॉमन में आ जाएगा, तो बचेगा कितना, 28.5 माइनस 9.5। तो इसको माइनस कर लेंगे, क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो √3, 5 में से 5 जाएगा, 0 पॉइंट लगा दिया हमने, 28 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो इक्वल टू CD, तो मेरा CD जो निकल के आएगा, CD की जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, CD इक्वल टू 19 इंटू √3, ये मीटर इतनी दूरी निकल के आएगी। जो बच्चा बिल्डिंग की तरफ चल के आया होगा वो इतनी डिस्टेंस उसने कवर की होगी, 19 इंटू √3। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 19 √3।